के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और ईबिक्स कैश के इस जबरदस्त स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। मुनाफे की तैयारी शुरू हो रही है। वीरेन जी हमारे साथ मॉनिटर स्टूडियो से जुड़ चुके हैं और वो आपको बताएंगे हमारी टेक्निकल मंडली में कौन से ऐसे खास मेहमान होंगे जो बुधवार वाले दिन आपको एक से एक बढ़िया स्टॉक पिकिंग करते हुए दिखेंगे, और साथ ही साथ कौन सी ऐसी अहम चीजें हैं जो आपको स्टॉक्स इन न्यूज में आती हुई दिखेंगी। वीरेन जी। जय शैल जी, आपकी स्क्रीन पर आप देखें 51 अंकों पर है, निफ्टी करीब 17,430। एक बार जरा थोड़ा सा झलक है, एक थोड़ा सा अगर आप देखें तो जायजा लेते हैं एशिया के बाजार क्या कर रहे हैं। कल वॉल स्ट्रीट पर सॉफ्टनेस थी जिसके बारे में चर्चा अभी आप नीरज जी को करते हुए सुनेंगे, लेकिन निक्केई करीब 1% ऊपर, कॉस्पी हल्का सा बैकफुट पे है। सेम इज द केस विद ताइवान का इंडेक्स लगभग 1/3% नीचे ट्रेड करता हुआ 17,361 के जोन में। और अगर आप शंघाई को देखें तो यहाँ पर 1/3% की मजबूती 3690 का स्तर, और हैंगसेंग लगभग 154 अंकों पर कारोबार करता हुआ। तो यहाँ पे एशिया में थोड़े से लाल थोड़े से हरे निशान के बीच में मोमेंटम नजर आ रहा है, साइडवेज है। 17,430 ये शिखर है आपका अब तक का स्तर, लेकिन आज इस शिखर पर जब हम होंगे तो सेक्टर्स स्टॉक्स का एनालिसिस करने के लिए, आकलन करने के लिए, आपको कॉल्स देने के लिए जो पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा उसमें आज विराजमान रहेंगे आईएफएल सिक्योरिटीज के श्री संजीव भसीन। उनसे करेंगे बातचीत 9:40 पर उनके टॉप कन्विशन ट्रेड्स, मार्केट पे उनका आउटलुक और फ्यूचर इन ऑप्शन स्टेज से बातचीत करेंगे असित बरन फाती के साथ ही साथ आर्थिक राजधानी मुंबई से हमारे साथ होंगे विलियम अनिल के मयूरेश जोशी और अरिहंत कैपिटल के आशीष माहेश्वरी। ये दो फंडामेंटल विशेषज्ञ होंगे आज। राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते, मोतीलाल ओसवाल के चंदन थापड़िया, प्रकाश काबा.com के प्रकाश काबा, सेंक्टम वेल्थ में उनके आशीष चंद्रमोता, और भोपाल से होंगी द स्ट्रीटविनर्स.com के रचना वैद्य, लखनऊ से हमारे साथ होंगे मानस जायसवाल के .com के मानस जायसवाल। शैल जी, चलिए आपके सामने 12 दिग्गज टेक्निकल और फंडामेंटल पैनलिस्ट आपको पकड़ के देंगे एक से एक बखूबी तेजी वाली कॉल्स जो कुछ ही समय में आपके सामने पेश की जाएंगी। लेकिन ध्यान और रुझान किस तरीके से एक दिन की छुट्टी के बाद वॉल स्ट्रीट से आता हुआ दिख रहा है, ये आपको बताएंगे नीरज जी। वाजपेयी साहब। रुझान शानदार है सर। मैं शानदार इसलिए कह रहा हूँ कि 3 इंडाइसेस हैं, उसमें एक डाउ जोन्स है जिसमें कमी आई, नैस्डैक में तेज़ी थी और S&P 10-15 पॉइंट पे फ्लैट रहा। तो इवेंट से पहले की जो थोड़ी सी नर्वसनेस होती, क्योंकि ECB की बैठक है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की, जिसमें टैपरिंग और इन सब पे चर्चा होगी, बीज बुक की रिपोर्ट कल आनी है, तो मार्केट इस तरीके के इवेंट से पहले थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन के मोड में जाता है या थोड़ी बहुत लोग प्रॉफिट ले लेते हैं। लेकिन आप गौर से देखिए तो कहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई है? डाउ जोन्स वाले स्टॉक्स में, जो जनरली वीकर माने जाते हैं ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स है, लेकिन जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं नैस्डैक वाले, वहाँ वीकनेस देखने को नहीं मिली है, वहाँ पे लगातार तेज़ी बनी हुई है। तो अमरीकी मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ से मुझे कोई दिक्कत कोई कमी नहीं लगती है। रादर अब तो लोग ये कहने लगे कि जिस तरीके से इकनॉमी इतनी शानदार जो चल रही थी उस पर कुछ लोग क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, तो फेड अपना जो ये टेपर वेपर का मामला है टाल देगा, तो ये एक और पॉजिटिव बनता जा रहा है। इसलिए मार्केट को वहाँ डर नहीं है, लेकिन ये मार्केट का स्वभाव होता है, एक दिन 10 पॉइंट चढ़ा, एक दिन 10 पॉइंट गिरा। तो यूएस के क्यूज अगर आप देखना चाहते हैं तो आप नैस्डैक को ट्रैक करिए जहाँ पे नए ज़माने की कंपनीज़ हैं, S&P को ट्रैक करिए जहाँ पे ज़्यादा बड़ा उसमें नैस्डैक के कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं, तो वहाँ से कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। ठीक है, इजराइल में थोड़ा वेरिएंट का कंसर्न हो सकता है डेल्टा, लेकिन मुझे लगता है कि बाज़ारों से संकेत बहुत ही पॉजिटिव है। एक इंटरेस्टिंग थीम मैं ये पढ़ रहा था नीरज जी, खासकर नैस्डैक के बारे में, जितना आपको डेल्टा का प्रकोप बढ़ता हुआ दिखेगा या उसकी वजह से लोगों के डर बैठेगा, उतना ज़्यादा आपको नैस्डैक में मोमेंटम दिखेगा, क्योंकि सारी टेक कंपनीज हैं, या तो उनकी वजह से आप घर से बैठ के अच्छा काम करेंगे या आप अपना समय जो है उसी हिसाब से इस्तेमाल करते हुए दिखेंगे उन सारी कंपनीज के साथ जो नैस्डैक का हिस्सा हैं। कल मैं रात को बैठा नेटफ्लिक्स देख रहा था और नीरज जी यकीन जानिए पिछले 1 महीने से कम में 17 अगस्त से अब तक $506 से बढ़कर स्टॉक $617 हो गया। और ये सब जो हम रात को देखते रहते हैं ना नेटफ्लिक्स पे, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की वजह से उनके CEO ने कहा है कि भाई ये तेजी आई है। कंटेंट इतना ज़बरदस्त है जी, इतनी ज़बरदस्त। अभी मनी हाइस्ट की सीरीज़ लेटेस्ट वाली आई है, इस सितंबर में बहुत सारी सीरीज़ वगैरह आने वाली हैं। और आपको एक बड़ी बात अच्छी बताता हूँ, नेटफ्लिक्स का जो होम पेज है उसको आप खोलेंगे, इंटरफेस इतना ज़बरदस्त है जी कि उसमें बहुत सारे कंटेंट आपको एकदम नए मिलेंगे जो आप जनरली
किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो ढूंढ इसलिए नहीं पाते क्योंकि वो लोग आपकी मदद नहीं करते ढूंढने में। जी। नेटफ्लिक्स अपने क्लाइंट को ये भी मदद करता है कि आप ढूंढिए। जी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि उसके पीछे उनकी बिजनेस सोच है। यूएस में कंपनी हुआ करती थी ब्लॉकबस्टर, जो वीडियो कैसेट बेचते थे, फिर सीडी बेचने लगे थे। लाइब्रेरी थी, जैसे अपने अपने मेरठ या रायली छोटी छोटी लाइब्रेरी होती है ना वीडियो की, वो काम करती थी ब्लॉकबस्टर। उसको देखा नेटफ्लिक्स ने, तो उसने कहा इसको कैसे बीट किया जाए। तब तक टेक्नोलॉजी आ चुकी थी और पेन ड्राइव पे फिल्में आने लगी थी। पेन ड्राइव से आगे की जर्नी, ये जो प्लेटफॉर्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है ये है। ब्लॉकबस्टर ने अपने आप को चेंज नहीं किया, नेटफ्लिक्स ने चेंज किया। आज ब्लॉकबस्टर शायद बहुत लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। बिल्कुल। तो ये जो मैं बता रहा था कि उनका होम पेज, जो उनका इंटरफेस आप देखेंगे नेटफ्लिक्स का, वो देख के ही मन करता है कि 2-4 सीरीज चलो देख ली जाए। नीरज जी के मेरे वीरेन जी और CNBC आवाज के ट्विटर हैंडल पर एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक प्राइस लगा हुआ है नेटफ्लिक्स का। जरा उस पर नजर डालिए और देखिए तेजी किसे कहते हैं। तो ये चर्चा हुई विदेशी बाजारों की। कुछ संकेत जिन पर मेरी नज़र है रणनीति के तौर पर पेश करता हूं और उसके बाद वीरेन जी हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा होगी निफ्टी और